नमस्कार, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। अब से कुछ ही देर में न्यूज नेशन आपके सामने लाएगा हमारे रिपोर्टर्स द्वारा किया हुआ सबसे सटीक एग्जिट पोल। अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के क्या कुछ नतीजे हो सकते हैं, मतदाताओं का रुख क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी मतदाताओं का शुक्रिया। आज लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण पूरा हो चुका है। आपको बता दें, अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 53% मतदान हुआ है। थैंक यू फॉर वोटिंग इंडिया। 7वें चरण में 59 सीटों पर शाम 5 बजे तक कुल 53% मतदान होने की खबर आ रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां सबसे अधिक 64% मतदान हुआ है। जबकि शाम 5 बजे तक अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां से 46% मतदान की खबर है। इसी तरह पंजाब में 49% मतदान हुआ है और मध्य प्रदेश में 59% मतदान होने की खबर है। अगर बात करें बिहार के पोलिंग परसेंटेज की तो वहां पर परसेंटेज कम रहा है और शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 47% मतदान होने की खबर है। जबकि झारखंड में 65% मतदान हुआ है। 23 तारीख को मतगणना होने वाली है, जिसके बाद देश की अगली सरकार का गठन होगा। तो वाकई में इसे कहा जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व अब अपने आखिरी चरण में है और उसके साथ ही अब इंतजार हर किसी को नतीजे का है, जो कि 23 तारीख को है। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल कैसे भुला सकते हैं। अनुराग, तैयारी है पूरी? बिल्कुल अजय जी, तो 23 मई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 23 मई नहीं बल्कि 30 मिनट से कम का समय बचा है जब न्यूज नेशन आपको बताएगा कि 23 मई को जो नतीजे आएंगे वो किस तरीके के रहने जा रहे हैं, अब की बार किसकी सरकार होगी। इसी ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिसमें 7 चरणों का मतदान हुआ है उसमें बीजेपी को या एनडीए को कुल कितना वोट प्रतिशत मिलेगा, यूपीए को या कहिए कांग्रेस को कितना वोट प्रतिशत होगा, या फिर बाकी दलों की क्या हिस्सेदारी रहने जा रही है। और सिर्फ वोट प्रतिशत नहीं बल्कि वोट कितनी मिलने जा रही है, सीट कितना मिलने जा रही है, यह भी हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के खाते में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कुल कितनी सीटें होंगी 2019 के लोकसभा चुनाव में। राहुल गांधी के नाम पर कुल कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती हैं या कहिए यूपीए को मिलती हैं, और बाकी जो राजनीतिक दल जो एनडीए या फिर यूपीए का हिस्सा नहीं है उनकी भागीदारी किस तरीके की रहेगी। 30 मिनट से कम का समय बचा है जब न्यूज नेशन आपके सामने सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आंकड़े लेकर आएगा, जिसमें हर क्षेत्र, राज्यवार, आयु, धर्म, जाति का ध्यान रखा गया है ताकि सबसे सटीक आंकड़े आप तक पहुंचाए जा सकें। 30 मिनट से कम का इंतजार बाकी। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शिवप्रकाश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। राजीव त्यागी जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। हमारा विशिष्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। शुक्ला जी, मैं एक राहुल गांधी के ट्वीट से हमारी बहस की शुरुआत करता हूं। उन्होंने लिखा है, फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स टू मैनिपुलेटिंग द इलेक्शन शेड्यूल, Namo TV, Modi's army, and now drama in Kedarnath. The Election Commission has completely submitted itself in front of Mr. Modi and his gang. क्या कहेंगे इसको? राहुल गांधी क्या अपना गुस्सा निकाल रहे हैं या दरअसल चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा कर ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है? या पहले से ही हार मान ली है, क्योंकि अभी तो एग्जिट पोल के नतीजे भी नहीं आए हैं। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात यह है जी कि राहुल गांधी किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, न तो संवैधानिक संस्थाओं को न व्यक्ति को। तो इससे ये लगता है कि अपने हार की भड़ास वो सब पर निकालना चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई अपने निजी जीवन में कार्य करे, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ गए जी, उसको भी उन्होंने दूसरे तरह से जो है कहने का काम किया जी। मुझे लगता है कि इस बार के इलेक्शन में राहुल गांधी जी ने सारी संवैधानिक स्थिति को और मान्यता प्राप्त स्थिति को और समाज में जो वर्गीकृत है उस सबको तोड़ देने का काम किया है। राजीव त्यागी जी, 4 मिनट पहले, आपसे 4 मिनट पहले राहुल गांधी का ये ट्वीट है। अभी तो एग्जिट पोल के रुझान जो होते हैं वो भी आने शुरू नहीं हुए हैं। फिर ऐसे में केदारनाथ तो वो कल गए थे, ये सब कुछ पहले हो रहा था, प्रचार खत्म हो चुका है, मतदान खत्म हो चुका है। इस ट्वीट का क्या मतलब है? सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या राहुल जी को? देखिए, पिनाक जी और अजय जी, प्रकाश जी यहाँ बैठे हैं, इनसे मैं कहूँगा 23 तारीख को भी एक डिबेट मेरे साथ कर लें और आराम से 12 साढ़े 12 के आसपास कर लें। बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही हैं। मैं 2 चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं,
जनता जब कोपाकुल हो भ्रष्टि तनाती है, दोहरा समय के घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह चुनाव प्रचार किया, किसानों को लेकर के और नौजवानों को लेकर के साथ चले, उससे मैं मुतमईन हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये शासन जो बहुत ही ज्यादा जिस तरह से दमनकारी शासन था, वो हटने का काम करेगा 23 मई को जब रिजल्ट आएंगे। इलेक्शन कमीशन के विषय में एक बात बहुत स्पष्ट कर देता हूं। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से मोदी जी ने नोटबंदी की थी, मोदी में डिजास्टर था। इलेक्शन कमीशन सरेंडर बिफोर द मास्टर है। सरेंडर बिफोर द मास्टर का मतलब बहुत स्पष्ट है कि 11 कंप्लेंट हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी होते हुए कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह जी की और मोदी जी की किए, लेकिन एक पर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। राजीव जी, कंप्लेन करने का मतलब, राजीव जी मैं क्षमा चाहता हूं, कंप्लेन करने का मतलब क्या ये माना जाए कि कंप्लेन करना अपने आप में काफी है, कार्रवाई हो जानी चाहिए? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर, ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर, सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर कई बार सवाल खड़े कर, आखिरकार विपक्ष क्या साबित करना चाहता है? क्या हम एक तरह से खुली छूट नहीं दे रहे कि हम अपने देश की किसी भी संस्था पर विश्वास नहीं करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आपने कहा, शायद आप भी भावावेश में कुछ ज्यादा ही बड़ी बात कह गए, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा अजय जी कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस चीफ जस्टिस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या कांग्रेस ने कराई थी? सीबीआई को रात के 1 बजे आप हटाने का काम करते हैं उसके चीफ को, क्या कांग्रेस ने कराया था? इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर के साथ जिस तरह से रिफ्ट की खबरें आ रही हैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की, तो क्या कांग्रेस ने कराया है? या आप अगर अन्य संस्था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव प्रचार हो रहा था, कांग्रेस ने कराया है और नतीजे आ रहे थे, यही ईवीएम्स थे, यही चुनाव आयोग था और यही तरीके थे चुनाव कराने के। ईवीएम पे बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं, पिनाकी शायद आपने मुझे कभी सुना नहीं होगा, तो आज सुन लीजिए। ईवीएम पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से मानती है कि ईवीएम जिस पे बहुत प्रश्न लग रहे हैं, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जिस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हों, उस व्यवस्था को निश्चित रूप से बेहतर करने का दायित्व प्रत्येक राजनीतिक दल का है। वो कांग्रेस पार्टी का भी है, बीजेपी का भी है, सबका भी है। चलिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से निर्णय दिया है, यदि 50% हो जाता तो शायद ज्यादा। शिव प्रताप जी इसका जवाब दे रहे हैं। शिव प्रताप जी प्लीज जवाब दें। शिव प्रताप जी जवाब दे रहे हैं। राजीव जी, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। क्या वह समय भूल गए जब राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था, परिणाम आया था? आपके यहां से ईवीएम को कहा गया था कि ईवीएम ने बहुत सही काम किया है, ईवीएम में हमें कोई संदेह नहीं है, और इतने दिन में आप बदल गए। अरे भाई, वो टीवी का गाना मत देखो भाई, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। जी बोले राजीव जी प्लीज जवाब दें। तो मुझे देखिए, श्री प्रकाश जी ने शायद या तो सरकार में आने के बाद अपने कान बंद कर लिए हैं और आंख बंद कर लिए हैं, टेलीविजन देखना बंद कर दिया होगा, और राजीव त्यागी अपने साथी को सुना नहीं होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी जब रिजल्ट आए थे, उस वक्त भी मैंने एक बात की थी, ईवीएम से निश्चित रूप से ईवीएम पे किस तरह से बेहतर चुनाव हो पाए, किस तरह से वीवीपैट की गिनती हो पाए, इसके लिए कांग्रेस कल्पित है। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन राजीव जी निश्चित रूप से प्रस्ताव पारित किया। राजीव जी, अब चूंकि वक्त बहुत कम है, जब हम अपना एग्जिट पोल अपने सामने रखेंगे, इसलिए मैं अभी आपसे बस एक बड़ा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप अपनी जबान के बड़े पक्के रहते हैं। न्यूज नेशन पर आपका आकलन क्या है? कांग्रेस कहां खड़ी होती है? 100 सीटें, 120 सीटें, 160 सीटें, 200 सीटें, कहां? देखिए, बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं कि ये जो चुनाव होगा, बहुत विद्वान पैनल आपका बैठा है, एनके सिंह साहब बैठे हैं आपके साथ में, आप स्वयं एक विद्वान पत्रकार हैं, पिनाक जी बैठी हैं, वो भी विद्वान पत्रकार हैं। ये पार्लियामेंट का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, ये हंग पार्लियामेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हंग पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने के बाद सत्ता की कुंजी और सत्ता की जो चाबी होगी, सत्ता आप सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे हंग पार्लियामेंट में, इसमें कहीं को मुझे संशय लगता नहीं। हंग पार्लियामेंट यानी कि आप अपनी सीट नहीं बता रहे? मुझे कि कांग्रेस, मैंने जब इतनी बड़ी बात कह दी जी, देखिए मैंने बहुत इतनी बड़ी बात जब कह दी जी कि देखिए, सीट का जो है ना, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन इतना मुझे तय है कि कांग्रेस पार्टी अपनी सीटें तिगनी करने का काम करेगी, कम से कम तिगनी करने का काम करेगी की बात के मुकाबले, और कांग्रेस पार्टी के हाथ 18 सीटें अगर हर जगह नहीं, ओवरऑल एवरेज की बात कर रहे हैं। 44 को अगर आप तिगना कर भी दें
तो हम 120 प्लस कांग्रेस को देख रहे हैं। कम से कम यहाँ इस बात पर अभी राजीव त्यागी जी बात करते हैं। राजीव जी का धन्यवाद देना चाहिए कि बड़ा ही प्रैक्टिकल उन्होंने वो किया है, वरना वो 273 भी कह सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटिकल है तो कह सकते हैं, लेकिन करे बड़ा ही रेशनल अपना अप्रोच रखा है। लेकिन एक चीज है जो आप ये कह रहे हैं ईवीएम या नेता ने कब क्या कहा, भारत में अगर इस पे इलेक्शन कमीशन रिएक्ट करने लगे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ कि कल कंप्लेंट ये होगा कि साहब भाजपा प्रत्याशी ने जैसे ही कांग्रेस का प्रत्याशी निकल रहा था उसने चीख दिया और चीखने से अशुभ हो गया, लिहाजा हम हार गए। यहां तक वो जा सकता है, लिहाजा इर्रेशनल है ये पूरा का पूरा। नहीं, बिल्ली रास्ता भी काट जाएगी, देखिए आप उसको इंतजार नहीं कर रहे। बिल्कुल सही, लेकिन ये है कि हाँ एक रेशनल अप्रोच लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईवीएम मुझे लगता है कि मोस्ट साइंटिफिक तरीका है, उस पर क्वेश्चन करना इलेक्शन कमीशन के पूरे प्रोसेस को आप निगेट करना है। लेकिन एक बात है कि अभी जिस तरह का हो रहा है इसमें हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन जो आ रही है, जो राजीव जी कह रहे हैं, ये भी बड़ा रेशनल अप्रोच है कि कहीं भी 273 क्या। चलिए, अब से कुछ ही देर में हमारा एग्जिट पोल हमारे दर्शकों के सामने होगा। और हम क्यों कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है सटीक होगा, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो पर जाकर, किसी एजेंसी ने नहीं बल्कि हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हर मुद्दों पर बात की, लोगों की राय जानी, उनके मन को टटोला और उसके बाद इस एग्जिट पोल को जो है वो तैयार किया है। बस थोड़ा सा इंतजार और ठीक 6:30 बजे हम आपको अपने एग्जिट पोल के जो तमाम रुझान निकल कर आ रहे हैं वो दिखाएंगे। मनोज जी, जिस तरह से राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, जिस तरह से वो ट्वीट जो है और राजीव जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या नतीजों से पहले इंटरनल सर्वे इनके हक में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं? अगर आपके पार्टी अध्यक्ष ऐसा ट्वीट करते हैं, वो भी प्रचार खत्म होने के बाद। कि आज की डेट में ईसी को ब्लेम करना सबसे ज़्यादा एक आसान काम है, और हो सकता है कि उन्हें कुछ ऐसा लग रहा हो कि जिस चीज़ की उन्हें उम्मीद है या जिस बहुमत की वो पहले बात करते थे या जो उनका टारगेट था, तो वो उन्हें ना मिले। लेकिन जहाँ तक ये इलेक्शन कंडक्ट करने का सवाल है, तो इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और यहाँ बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं। तो इतने ज़्यादा वोटर्स किसी और देश में नहीं है, तो ईवीएम के कारण ही ये चीज़ संभव हो पाई है। और आप अगर देखें तो बंगाल के अलावा हिंसा या कोई ऐसी घटनाएं कहीं और नहीं हुई, क्योंकि आप ये देखिए कि 90 करोड़ या वोटर हैं, अगर 60 करोड़ ने भी वोट डाला होगा तो ये कितना बड़ा नंबर है, कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। बंगाल में को अगर छोड़ दें एक एक्सेप्शन को, बाकी सब कुछ यहाँ ठीक ठाक हुआ है। और दूसरा, अगर आप देखें तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो भी अपोजिशन में पार्टी होती है, चाहे वो पहले बीजेपी थी, बीजेपी भी ईवीएम को दोष देती थी। और आज की डेट में कांग्रेस क्योंकि अपोजिशन में है या बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी ईवीएम को दोष। शिवप्रताप जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि विपक्ष ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह बड़ा आरोप लगाया कि अपनी पूजा अर्चना के साथ भी प्रधानमंत्री सुर्खियां बटोरते रहे और वाराणसी के मतदाताओं को और देश के मतदाताओं को प्रभावित करते रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में यह आरोप किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री पर सही ठहरता है कि वो देश के सबसे बड़े मास्टर शोमैन है? देखिए अजय जी, प्रधानमंत्री चाहे किसी भी दल का हो, देश का प्रधानमंत्री होता है। और पहली बार आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जिन शब्दों से लोग नवाजने का प्रयत्न कर रहे हैं या कह रहे हैं, वह किसी भी स्थिति में इस लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री को मीडिया दिखा रही है, प्रधानमंत्री कोई अपना चैनल लेकर के नहीं गए। प्रकाश जी, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो उनका प्रोटोकॉल ये कहता है कि कोई घुस नहीं सकता उनके पास, कोई मीडिया का कैमरा फटक नहीं सकता। ये तो मत कहिए कि कम से कम मीडिया जबरदस्ती वहां पहुंच गए उनको फोटो शूट करने के लिए, क्योंकि अगर वो कह देंगे कि यही दायरा है तो उस दायरे पे रुकना होगा हमें। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक गुफा के अंदर कैमरा नहीं घुसेगा। पिनाक जी, मैंने जबरदस्ती का शब्द ही नहीं कहा है। जी। मैं बहुत अपने उस पे शिष्टता के प्रति आग्रह रखता हूँ। इस नाते मैं किसी भी नेता के प्रति या मीडिया के प्रति कभी कोई बात ऐसी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री को लोग दिखाना चाहते हैं, तो उसी स्थिति में प्रधानमंत्री क्यों चाहेंगे कि न दिखे? इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में वो इतना प्रचार कर रहे हैं, अगर वो बैठे गए हैं कहीं बैठ करके वो कर रहे हैं और कोई फोटो भेजता है, कोई अपने चैनल से भेजता है, तो उसमें प्रधानमंत्री क्यों कुछ कहेंगे?
यह कोई भी शिवप्रकाश जी, इसका एक छोटा सा जवाब राजीव जी से ले लेते हैं, हमें ब्रेक लेना है क्योंकि हमें एग्जिट पोल दिखाना है। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। जाते पूजा करते हैं, उनके पास भी कैमरे होते हैं, उन्हें भी दिखा देते हैं। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं धर्म को, और मैं एक शैव हूं, मैं गर्व से कह सकता हूं। जी बोलिए राजीव जी, प्लीज संक्षेप पे प्लीज। मैं बोल लूं शिव प्रताप जी, आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, कृपया गरिमा बनाए रखें। जी जी बोलिए। मैं शैव हूं और मैं गर्व से कहता हूं भगवान शिव मेरे इष्ट हैं, मैं उनका पुजारी हूं। और मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं, भगवान शिव मुक्ति देते हैं। प्रधानमंत्री महोदय जब ये कहते हैं कि काशी में मैंने उनको मुक्ति देने का काम किया, तो प्रधानमंत्री महोदय गलत होते हैं। प्रधानमंत्री महोदय जब जाकर के वहां तपस्या करने की बात करते हैं गुफा में, जिसका किराया 999 रुपए प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक रात है, उसमें रेड कारपेट डालने का काम करते हैं, तो कहीं भी भगवान शिव के दरबार पे रेड कारपेट नहीं डाला जाता। देखिए, ये अपना इंटरप्रिटेशन है, चश्मा लगा करके पीछे तकिया लगा करके, ये अपना इंटरप्रिटेशन है। और इसमें देखिए, भक्ति और श्रद्धा पर सवाल उठाने का हक मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। हम लेकिन यहां पर बस कुछ क्षणों के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। बस 5 मिनट का इंतजार, 5 मिनट और न्यूज नेशन अपना सबसे पहला आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। किसकी बनेगी सरकार, हम आपको बताएंगे। सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल। बन रही है हमारे साथ।